अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो मंतक है वो अजीबोगरीब है। वो ये कहते हैं कि पार्लियामान को हक नहीं है उन्हें बताने का कि निज़ाम क्या होगा। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था, पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है उसको ठुकराने के मुतरादिफ था। इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का आलाकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिज़्ब इख्तिलाफ के माउथ पीस करार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदा छोड़कर सियासत में आने का मशवरा। कहा शाहिद खाकान एंड कंपनी सारे इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ बना रही है। कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान का है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अहमकाना हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2023 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नामुमकिन करार दे दिया। कायमा कमेटी पार्लियामानी अमूर को खत में 34 एतराज़ात। बताया कि 150 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद भी इंतखाबात गैर शफाफ होंगे। उजलत में EVM का इस्तेमाल तबाहकुन होगा। मशीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रद्दोबदल के खदशात। बायोमेट्रिक शनाख्त का भी कोई निज़ाम नहीं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का पार्लियामान, सेनेट और नेशनल असम्बली अल्लाह के फजल से कानून की पासदारी करते हुए तुम्हें शिकस्त देंगे और फिर कौम और मुल्क इस जीनत से इंशाअल्लाह ताला मुनव्वर होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जबरदस्त तौर पर वो 2023 से पहले खुदा के फजल से आपके सामने पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और हमेशा धांधली करता रहा है। ये जहन्नुम में जाए। जमहूरियत तबाह करने वाले ऐसे इदारों को आग लगा दें। वजीर रेलवे आजम स्वाति के सेनेट की कायमा कमेटी में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। कहा आम इंतखाबात कराने का इख्तियार हुकूमत वक्त को देना चाहिए। इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम का इजलास से वॉकआउट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती इल्जामात की मजम्मत। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। साबित हो गया कि तकनीकी सवालात का हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। मरियम नवाज बोली कि हुकूमत पूरे रियासती इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात खुद करवाए। वफाकी वज़रा ने इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन और आइन पर हमला किया। वज़रा की धमकियां गैर आइनी तरमीम को गुंडागर्दी, धौंस और धांधली से मंजूर कराने की कोशिश है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वज़रा के बयानात आइंदा इंतखाबात में धांधली के मंसूबे का हिस्सा हैं। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात में अपनी हार तस्लीम कर ली है। सेनेट की कायमा कमेटी में वोटिंग मशीन समेत तमाम इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद। समीना मुमताज़ को ऑनलाइन वोटिंग का हक न मिलने पर हुकूमत का वॉकआउट। अपोजिशन ने पीछे से एक तरफा वोटिंग में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग और इसहाक डार की मेंबरशिप खत्म करने के लिए तरमीम भी मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद करने पर अपोजिशन को मुबारकबाद देने लगे। इलेक्शन कमीशन पर वज़रा के इल्जामात की मजम्मत। कहा सिलेक्टेड हुक्मरानों को किसी सूरत इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। शहरी रहमान बोली हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मर्जी के इंतखाबात चाहती है लेकिन इलेक्शन कमीशन PTI का ज़ेली इदारा नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
दिन हम कौमी असेंबली का इजलास बुलाएंगे और वहां से इस बिल को, जिसको आज उन्होंने हमारी अक्सरियत के बावजूद बुलडोज किया, उसको हम इंशाअल्लाह रेफर करेंगे कि 2 ऑर्डर्स नहीं 3 ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। 2014 का ऑर्डर है, 2015 का जो कमीशन था उसका ऑर्डर है, 2018 का फुल बेंच का ऑर्डर है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस कानून साजी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगी और इसका रास्ता किसी तरीके से भी नहीं रोका जा सकता। वज़ीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कायमा कमेटी की मुस्तरद करदा तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराने का ऐलान। कहा, हुकूमत अदालती अहकामात के मुताबिक कानून साजी करेगी लेकिन अपोजिशन को NRO नहीं मिलेगा। इस्लाहाती बिल 8 माह कबल ऐवान में लाया गया लेकिन इस्लाहात दुश्मन अपोजिशन ने एक तजवीज़ भी न दी। पीपल्स पार्टी दोस्तों पे नहीं जियालों पे भरोसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियालों के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। हम खान साहब को लड़काएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम खान साहब को भगाएंगे और जगह जगह अपने दोस्तों से मुतालबा करेंगे, अपने साथियों से मुतालबा करेंगे या आप हमारे बात माने दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर वफाक में खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अवाम के जो मुतालबे हैं, अवाम को जो जोश है, उनके मुताबिक आप सियासत करें। पीपल्स पार्टी अब दोस्तों पर नहीं जियालों पर भरोसा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में खिताब। कहा, अब 2 मौक़िफ़ नहीं चलेंगे। दोस्तों से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएँ। अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर इस्तीफे दे दें। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क में अमन दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल, एहतियाती इक़दामात का जायजा। गैर मुल्कियों के इनखला में फ़ौज के किरदार की तारीफ। सिपा सलार ने कहा, पाक फ़ौज भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की लाजवाल जदोजहद और अजीम कुर्बानियों पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। कहा, इंसानी मसाइल के हल के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्कियों के इनख़ला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान का सामना है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद रहना चाहिए। अफगानिस्तान के अकाउंट्स, इक़्तिसादी वसाइल बहाल किए जाएं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, माजी में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई लेकिन अब अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को मौका नहीं मिलना चाहिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद का इंतकाल। 3689 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। हैदराबाद के MSI अस्पताल के डॉक्टर अजीज कुरैशी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब हुकूमत का स्कूलों की छुट्टियां 15 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला। बारिश का सिस्टम कराची में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि 16 सितंबर को मानसून का नया स्पेल कराची में दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के बायस 2 रोज़ तक बारिशें होंगी।